हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेनरी फ्यूअल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो यूजीसी नेट कॉमर्स और जीसेट दोनों के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन प्रिंसिपल से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए अगर आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्लस एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेनरी फ्यूअल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। उन्होंने क्लासिकल थियरी ऑफ मैनेजमेंट में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। हेनरी फ्यूअल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए, जो मैनेजर्स को ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली रन करने में हेल्प करते हैं। ये प्रिंसिपल यूनिवर्सल होते हैं, मतलब कि हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, सब जगह एप्लीकेबल होते हैं और आज भी ये प्रिंसिपल्स रिलेवेंट है। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हेनरी फ्यूअल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कंप्लीट ओवरव्यू दिया हुआ है। ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का बेसिक फाउंडेशन फॉर्म करते हैं। वर्क से लेके अथॉरिटी, डिसिप्लिन, कोऑर्डिनेशन और टीम स्पिरिट तक। ये प्रिंसिपल्स हर ऑर्गेनाइजेशन पर इक्वली एप्लीकेबल होते हैं और यूजीसी नेट एंड जीसेट एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अब आगे हम हर प्रिंसिपल को एक एक करके सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क। फर्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। जब एक एम्प्लॉय सिर्फ एक स्पेसिफिक काम करता है तो उसकी स्किल इंप्रूव होती है और एफिशिएंसी बढ़ती है। इस प्रिंसिपल से टाइम और एफर्ट्स दोनों सेव होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर फैक्ट्री में अलग अलग वर्कर्स अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, इसीलिए डिवीजन ऑफ वर्क प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। सेकंड, ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का मतलब होता है राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड टेक डिसीजन। मैनेजर के पास ऑथोरिटी होनी चाहिए ताकि वो एम्प्लॉयज से काम करा सके। लेकिन फ्यूअल के अकॉर्डिंग ऑथोरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर ऑथोरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तो मिसयूज हो सकता है। इसीलिए ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस्ड होनी चाहिए। थर्ड इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है रूल्स, रेगुलेशंस और एग्रीमेंट का प्रॉपर फॉलो होना। एम्प्लॉयज में ओबीडियंस, रिस्पेक्ट और सिंसेरिटी होनी चाहिए। डिसिप्लिन से ऑर्गेनाइजेशन का काम स्मूथली और सिस्टमेटिकली चलता है। इनडिसिप्लिन से डिले, कॉन्फ्लिक्ट और इनएफिशिएंसी हो सकती है। इसीलिए डिसिप्लिन मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। फोर्थ इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड के अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर एम्प्लॉय को दो बॉस से इंस्ट्रक्शन मिलेगी तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा और वर्क एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। इस प्रिंसिपल से क्लैरिटी और डिसिप्लिन मेंटेन होता है। फिफ्थ इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का सिंपल मतलब है वन ऑब्जेक्टिव और उस ऑब्जेक्टिव के लिए वन प्लान। अगर किसी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज का गोल सेम है तो उन सब एक्टिविटीज को एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव सेल्स बढ़ाना है तो एडवर्टाइजिंग, सेल प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन सब एक ही कॉमन प्लान फॉलो करिए। इसका क्लियर मतलब है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फोकसेस ऑन एक्टिविटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। फॉर अवॉइडिंग कंफ्यूजन, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है वन एम्प्लॉय, वन बॉस, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है वन ऑब्जेक्टिव, वन प्लान। सिक्स्थ, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट हमेशा इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऊपर होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अफेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना होता है कि इंडिविजुअल गोल्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करें। सेवंथ इज रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है एम्प्लॉयज को मिलने वाली सैलरी या वेजेस। फेयर रेम्यूनरेशन एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है और जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ाता है। अंडर पेमेंट और ओवर पेमेंट दोनों ही हार्मफुल होते हैं। इसीलिए रेम्यूनरेशन जस्ट और इक्विटेबल होना चाहिए। एट पॉइंट इज सेंट्रलाइजेशन।
सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिसीजन अथॉरिटी का टॉप लेवल पर होना। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में डिसीजंस हाईली सेंट्रलाइज होते हैं, जबकि कुछ अथॉरिटी लोअर लेवल तक शेयर की जाती है। हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू बॉटम लेवल। इससे कम्युनिकेशन स्मूथ होता है और ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। इमरजेंसी सिचुएशंस में डिले अवॉइड करने के लिए सेम लेवल का मैनेजर्स डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसे गैंग प्लान कहते हैं। गैंग ऑर्डर। ऑर्डर का सिंपल मीनिंग है राइट पर्सन एट द राइट प्लेस और राइट मटेरियल एट द राइट प्लेस। प्रॉपर ऑर्डर से वेस्टेज कम होती है और एफिशिएंसी और डिसिप्लिन इंप्रूव होती है। 11th इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब होता है एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी मिलना। फ्रीक्वेंट जॉब चेंजेस से एक्सपीरियंस और एफिशिएंसी दोनों रिड्यूस हो जाती है। जॉब सिक्योरिटी से एम्प्लॉय लॉयल्टी, कमिटमेंट और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। 12th इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब है एम्प्लॉयज के साथ फेयर ट्रीटमेंट करना। किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयज के बीच में। फ्यूल के अकॉर्डिंग इक्विटी मीन्स काइंडनेस प्लस जस्टिस, जो एम्प्लॉय का मोरल और ट्रस्ट बिल्ड करती है। 13 इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है एम्प्लॉयज और को आइडियाज और सजेशन देने के लिए एनकरेज करना। इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और एम्प्लॉयज ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। गुड मैनेजमेंट हमेशा इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है। 14 इज स्पिरिट डी कॉप्स। स्पिरिट डी कॉप्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट। ये प्रिंसिपल यूनिटी और कॉपरेशन प्रमोट करता है और एम्प्लॉयज के बीच कॉन्फ्लिक्ट कम करता है। स्ट्रॉन्ग टीम स्पिरिट से ऑर्गेनाइजेशन का वर्क एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव और हेल्दी बनता है। ये टेक अवेज। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए, जो मैनेजमेंट का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन माने जाते हैं। ये प्रिंसिपल्स मैनेजर को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग जैसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शंस में गाइड करते हैं। इस प्रिंसिपल की मदद से रिसोर्सेज का एफिशिएंट पॉसिबल यूज होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये प्रिंसिपल हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होते हैं और आज के मॉडर्न मैनेजमेंट में भी बिल्कुल रिलेवेंट है। इसीलिए हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल यूजीसी नेट और जीसेट के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। अब हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रमोटिंग टीम स्पिरिट, हार्मनी एंड यूनिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ। इस टाइप के क्वेश्चन में कीवर्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, टीम स्पिरिट, हार्मनी एंड यूनिटी। ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है स्पिरिट डी कॉर्प्स को, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है स्पिरिट डी कॉर्प्स, ऑप्शन सी। अब एक टिप, अगर जब भी क्वेश्चन में टीम स्पिरिट, हार्मनी, यूनिटी जैसे वर्ड्स आए तो तुरंत स्पिरिट दी कॉप्स टिक कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर पर क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, रिलेटिव नेचर और सिचुएशनल नेचर। ये सारे फीचर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ही होते हैं, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा। एग्जाम टिप, प्रिंसिपल एब्सोल्यूट नहीं होता है, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्लाई होता है। ये लाइंस एग्जाम के लिए बार बार रिपीट होती है, इसीलिए इसको हमेशा ध्यान रखना। मैथ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस देखते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही बॉस को रिपोर्ट करना है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है एक प्लान और एक हेड। स्केलर चेन का मतलब है फॉर्मल कम्युनिकेशन चेन। स्पिरिट डी कॉप्स का मतलब है हाई मोरल और टीम स्पिरिट। इससे आप इजीली मैच कर पाएंगे। मैथ द फॉलोइंग में अगर आप बेसिक मीनिंग क्लियर रखते हो तो आपके क्वेश्चन सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन में फिर से टीम स्पिरिट और हार्मनी वर्ड का यूज हुआ है, और जैसे मैंने पहले बताया था इसका आंसर हमेशा स्पिरिट डी कॉप्स ही होगा। थैंक यू so much for watching this video till the end.
आज हमने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको यूजीसी नेट एंड जीसेट कॉमर्स के और भी एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो मिलते रहे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।